बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज परिस्तान की शहज़ादी की मश्क में आपका सवाल नंबर 7, उसके बारे में मैं आपको आगाही दूंगी। ये आपका सवाल जो है वो इस तरह से है कि ज़ू मानी अल्फाज के मुतल्लिक है। तो पहले मैं आपको ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ़ बता दूं कि ज़ू मानी अल्फाज कहते किसे हैं। तो ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है, यानी लिखने में ये अल्फाज एक जैसे होते हैं लेकिन इनके मानी अलग होते हैं। जैसे शाम, हम रात यानी जब अंधेरा होता है शाम का ये वक्त है तो वो शाम है। एक मुल्क का नाम शाम है। तो बिल्कुल इनकी इमला देखिए एक है, यानी एक ही तरह से लिखे जाते हैं लेकिन इनके जो मानी हैं वो अलग हैं। इसी तरह से आलम भी इमला बिल्कुल एक है, लेकिन एक आलम दुनिया होता है और एक कैफियत हालत को कहते हैं। जिस तरह से आलम आपने इसी अपनी बुक में एक लेसन भी पढ़ा जिसमें आलम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। और आलम यानी मेरे दिल का आलम अजीब हुआ है, कैफियत हालत को भी कहते हैं। इसी तरह से नंबर 3 देखिए, दाम। दोनों अल्फाज की इमला सेम है लेकिन एक दाम का मतलब है कीमत और एक का मतलब होता है जाल। नंबर 4 माह। आपको पता है मंथ, महीने को कहते हैं, और चांद को भी माह कहते हैं। इसी तरह से नंबर 5 पे है ज़मीर। इसम ज़मीर यानी ग्रामर में ये इस्तेमाल होता है। और ज़मीर कहते हैं ना कि मेरा ज़मीर ये गलत काम करने को नहीं मानता, तो ये दिल को भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको मिसालें दी। मतलब ज़ू मानी अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनको लिखा तो एक तरह से ही जाता है, उनकी इमला एक जैसी होती है लेकिन उनके मानी अलग अलग होते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस भी हो सकता है। तो इस तरह से भी ये आपके सामने आ सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, ज़ैल के जुमलों में से ज़ू मानी अल्फाज अलग करके इनके मानी लिखिए। अलिफ, बारिशों से आईने की आब जाती रही। तो यहाँ जो मानी इस्तेमाल हुआ है आब का, वो चमक है। बारिशों से आईने की चमक जाती रही, लेकिन आब का अगर हम ज़ू मानी अल्फाज इसमें से लफ्ज़ निकालें तो वो आब है। अब मैंने दोनों तरह से उसका मानी आपको बताया है। आब चमक को भी कहते हैं और आब पानी को भी कहते हैं। इसी तरह से बे है, सवात में कौन सी कान है। तो सवात जो है यानी खैबर पख्तूनख्वा का है एक शहर, तो उसमें कौन सी कान है। यहाँ पे कान का मतलब जो है वो मादनियात निकलने की जगह को कहते हैं। और कान आपको पता है हमारा ईयर यानी कान एक जिस्म का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे मादनियात निकलने की जगह इस्तेमाल हुआ है। जीम है, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पर थान आने लगे। तो यहाँ पे ज़ू मानी लफ्ज़ है थान कहते हैं कपड़े का गट्ठा। यहाँ पे कपड़े का गट्ठा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थान घोड़ा बांधने की जगह को भी कहते हैं। दाल, हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया, यानी सच्ची बात कहने के जुर्म में उसको फांसी हो गई। यहाँ दार जो है वो ज़ू मानी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है फांसी, सूली। और दार मुकाम को भी कहते हैं, मुकाम जगह। इसी तरह से है जहाँ चाह वहाँ राह। चाह कहते हैं चाहत को, ये ज़ू मानी लफ्ज़ है। यहाँ पे चाह का मतलब चाहत भी होता है और चाह कुएं को भी कहते हैं। तो ये आपका ग्रामर का जो सवाल है जो परिस्तान की शहजादी की मश्क में दिया गया है, उसको मैंने आपको हल करने का तरीका बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको इसे हल करने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।